वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। आज हम करने वाले हैं गंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है एंड उसका ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं गंगा। गंगा वी नो ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री। बिफोर गंगोत्री गंगोत्री से भागीरथी रिवर आती है। गंगा इज नॉट ऑफ भागीरथी रिवर, इट इज फॉर्म्ड ऑफ पंचप्रयाग। हम देखते हैं पंचप्रयाग कैसे बनते हैं और क्या क्या है। सो दिस इज उत्तराखंड, देन द रीजन ऑफ नेपाल, वी हैव नेपाल, हम पिक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें पढ़ना है, जानना है, तो पिक्चर बड़ा ड्रॉ करेंगे। ऐसा है कि पिक्चर उतना बड़ा नहीं है पर देखने के लिए, समझने के लिए। तो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से रिवर आती है जिसका नाम है अलकनंदा। इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है जो यहीं से ज्वाइन करती है इसको, जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा जहाँ ज्वाइन करती है, ज्वाइन का नाम है, ज्वाइन को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। नेक्स्ट जो रिवर है वो है अपने पास नंदकिनी, जो ठीक नीचे से ही आती है और ज्वाइन करती है, हम कहते हैं नंदकिनी। नंदकिनी यानी NDKINI, नंदकिनी। और इस ज्वाइन को हम कहते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। तीसरी जो ट्रिब्यूटरी है इसको हम पिंडर गंगा कहते हैं, पिंदार गंगा। पिंदार गंगा इस जॉइंट पे जहाँ ये बनाती है उसे हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। कहते हैं हम कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग है कि बद्रीनाथ किस तरफ है हमारे पास केदारनाथ। यहाँ हमारे पास है केदारनाथ, इसको हम कहते हैं, कहेंगे केदारनाथ। केदारनाथ, केदारनाथ से आती है रिवर, केदारनाथ से एक रिवर आती है जो ज्वाइन करती है गंगा को, इट फॉर्म्स रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ठीक है। रिवर का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी हम लिख लेते हैं यहाँ, मंदाकिनी। मंदाकिनी। उसके ठीक नीचे आएगी तो हमें मिलेगी गंगोत्री। गंगोत्री से मैंने कहा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग बर्फ पिघल रही है तेजी से, तो गंगोत्री का जो बर्फ मिलती थी हमें, जिस हाइट पे बर्फ मिलती थी, अब वो रीजन और ऊपर शिफ्ट हो गया। तो जहाँ से गंगोत्री का ग्लेशियर मिलता था हमको, गौमुख मिलता था, गौमुख हम मानेंगे कि 9 से 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। सो हम ड्रॉ करने के लिए यही ड्रॉ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है जो इसको ज्वाइन करती है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं देवप्रयाग। यहाँ से ही गंगा बनकर निकलती है, तो यहाँ पर इसे कहते हैं गंगा। गंगोत्री जो रिवर आती है इसे हम भागीरथी कहते हैं। भागीरथी। गंगोत्री के अगर हम और वेस्ट की तरफ जाए तो हमें मिलेगा एक और माउंटेन पीक जिसका नाम है बंदरपूंछ। 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 इस माउंटेन से निकलती है यमुना। यमुना यहाँ से निकलेगी हमारी यमुना।
नीचे आता है आधा नीचे आता है, और ये ज्वाइन करती है गंगा को ईस्टर्न यूपी में इन इलाहाबाद। अब हम इसे प्रयागराज भी कहते हैं। प्रयागराज भी कहते हैं। और जहाँ देवप्रयाग के बाद हमको यही मिलता है ऋषिकेश। ऋषिकेश आपको मिलेगा, थोड़ा आगे आने पर आपको मिलेगा हरिद्वार। एग्जाम नजदीक आ रहा है, जिसको भी पाप धोने हैं जाकर हरिद्वार जाए, पाप धो ले, शायद पेपर में पास हो जाए, तो पेपर अच्छा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरी हमको पढ़ना है। रिवर है, इसका नाम है रामगंगा। एक रिवर है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा रिवर नैनीताल के पास से, यहाँ के नैनीताल है, नैनीताल के पास से निकलती है। इसी नैनीताल के पास में हमारे पास एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का नाम क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ एक माउंटेन पे ग्लेशियर है। नैनीताल में माउंटेन का जो ग्लेशियर जहाँ से आती है उसका नाम है नामेब ग्लेशियर। यहाँ से आती है रामगंगा, नामिब से, नैनीताल से होकर, और ज्वाइन करती है गंगा को इन यूपी कन्नौज में। कन्नौज में ठीक है। कुछ ट्रिब्यूटरी है इसकी, जैसे है मंडल रिवर, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर हाँ, मंडल रिवर। एक ट्रिब्यूटरी है कोसी, हाँ एक छोटी सी रिवर जिसको हम कोसी कहते हैं, कोसी रिवर। और भागुल वेस्ट एंड भागुल ईस्ट, भागुल वेस्ट भागुल एंड ईस्ट भागुल है, एक पीछे एक आगे है, तो भागुल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट रिवर है जो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर से निकलती है मिलाम ग्लेशियर से। मिलाम ग्लेशियर से इसे इस बॉर्डर पे हम उसे कहते हैं काली रिवर, और नेपाल में इसे महाकाली भी कहते हैं, महाकाली। और रिवर जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करती इंडिया की तरफ आती है उसे हम शारदा कहते हैं। शारदा हम सरस्वती माता जी का भी नाम है, सरस्वती। अगर आपने कहीं पढ़ा हो हिंदी मिथोलॉजी से आप लिंक करते हैं तो सरस्वती इज गॉडेस ऑफ लर्निंग, यानी विद्या की देवी। तो शारदा फॉर्म्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर। घाघरा रिवर आती है कहीं से, तिब्बत से। घाघरा रिवर एक एंटीजन रिवर है। यहाँ इसे करनाली या करनाल कहते हैं नेपाल में। ये आती है मापचा शुंग ग्लेशियर से, मापचा शुंग ग्लेशियर करनाली के नाम से फेमस है। तो इंडिया में इसे हम घाघरा। ठीक है, एक रिवर छोड़ दिया हमने, गोमती, राइट। गोमती आती है कहीं से, उत्तराखंड से, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से। पीलीभीत लिख लेते हैं, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से आती है गोमती। अब गोमती एक ट्रिब्यूटरी है गोमती की, इसका नाम है साई गंगा। हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखते हैं साई गंगा।
साई गंगा से ट्रिब्यूटरी। कौन सी रिवर है? गोमती। थोड़ा और आगे जाते हैं। ठीक है, ज्वाइन करती है गाजीपुर में, गाजीपुर, जॉइंस गाजीपुर। घाघरा, घाघरा ज्वाइन करती है और आगे जाकर इलाहाबाद के आगे जाकर जहां वो ज्वाइन करती है वहां पर इसका नाम ज्वाइन करने का जो रीजन है छपरा, यानी बिहार में। हम लिख देते हैं इलाहाबाद या प्रयागराज। इस समय इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है, नाम बदलने का जो सिलसिला चला है हमारे देश में। ठीक है, तो प्रयागराज। ठीक है, अब घघरा की कुछ ट्रिब्यूटरी है। जैसे घघरा की कुछ ट्रिब्यूटरी है, जैसे हम कह लें कि भाई छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी सरजू, रप्ती। तो सरजू एक्टिविटी है इसकी, एक्टिविटी नेपाल से आती है तो हम रप्ती कहते हैं। शारदा जिस रीजन में फ्लो करती है नॉर्दर्न यूपी में, ये जो रीजन है, ये जगह, इसको हम तेराई प्लेन कहते हैं। तेराई प्लेन हम आगे पढ़ेंगे, तेराई प्लेन किसको कहते हैं, फिलहाल जानकारी के तेराई प्लेन। ठीक है, सरजू रप्ती, सरजू नेपाल हिमालय से आती है, सरजू रप्ती। नग जो रिवर है वो ईस्ट ऑफ एवरेस्ट से आती है, इसको हम गैंगटक भी कहते हैं, गैंगटक, गैंगटक। ठीक है, गैंगटक या गैंगटक। ठीक है, गैंगटक ज्वाइन करती है एक नियर पटना, पटना के पास ज्वाइन करती है, पटना के पास। ठीक है, यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरी है, एक है टंस, एक है हिंडन, और एक और भी है छोटी सी, इसका नाम है रेंज। जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इसका नाम है चंबल। चंबल आती कहाँ से? चंबल आती है मोहो डिस्ट्रिक्ट से। मोहो डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? एमपी में। मोहो कहाँ पर है? विंध्याचल माउंटेन पे, विंध्याचल माउंटेन या विंध्याचल माउंटेन या विंध्यान माउंटेन रेंज, वहां से निकलती है चंबल, चंबल। इसकी ट्रिब्यूटरी जो पहली है वो शिप्रा। शिप्रा जब ज्वाइन करती है तो यहाँ पास में बनाता है गांधी सागर, गांधी सागर रिजर्वायर, गांधी सागर रिजर्व। इसके थोड़ा आगे हमारे पास है गांधी सागर डैम, तो गांधी सागर डैम। थोड़ा और आगे आएंगे तो हमारे पास है राणा प्रताप सागर डैम। थोड़ा और आगे आएंगे तो हमको मिलेगा कोटा, कोटा के पास में हमको मिलता है जवाहर सागर डैम। ठीक है, तो ये ट्रेंड्स ऑफ एमपी राजस्थान है, रीजन ऑफ यूपी। ठीक है, चंबल रीजन को हम बीघड़ भी कहते हैं, बीघड़ यानी बैड लैंड, जहाँ इरिगेशन पॉसिबल ना हो, बंजर जमीन, बीघड़। ठीक है, बीघड़ जमीन। एक ट्रिब्यूटरी है जो अरावली से आती है, अरावली से आती है, इसको ज्वाइन करती है, इसका नाम है बनास या बानस, जैसे आप बोले। बानस की ट्रिब्यूटरी का नाम है मेज, मेज। अरावली से भी मेज, अरावली से आती है। ठीक है, शिप्रा के बाद जो इसकी ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है काली सिंध। काली सिंध के बाद, काली सिंध की ट्रिब्यूटरी का नाम है परवान।
ये आगे ज्वाइन करती है, पीछे नहीं, आगे ज्वाइन करती है, आगे। परवान। एक और ट्रिब्यूटरी इसका नाम है पार्वती। पार्वती पार्वती की ट्रिब्यूटरी अहेली। आगे ट्रिब्यूटरी अवेली। एक और ट्रिब्यूटरी है छोटी सी, पूर्णो रिवर। पूर्णो रिवर, पूर्णो रिवर सब विंध्याचल रेंज से निकलती है, सब विंध्याचल रेंज से निकलती है रिवर्स। ये छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चंबल। उसके बाद जो नेक्स्ट रिवर है वो है बेटवा। तो बेटवा कहाँ से निकलती है? रायसेन। रायसेन का होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, एमपी, ठीक है। ईस्ट मालवा, ईस्ट मालवा से, ठीक है। बेटवा। अब बेटवा के बहुत सारे नाम हैं, ऐसे नाम जो पिछले भी नहीं होंगे। इसका नाम बेत्रावती, या इसको वेत्रावती भी कहते हैं, बेत्रा या वेत्रा, ठीक है। कुछ ट्रिब्यूटरी की बात कर ले हम लोग। इस कुछ ट्रिब्यूटरी है बीरना, धासन और जामनी। नेक्स्ट रिवर जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड केन, मैकलागंज, ओके, मैकलागंज, ठीक है। कुछ ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं हम इसकी। क्या क्या ट्रिब्यूटरी है? उनकी ट्रिब्यूटरी है एक बियरमा और छोटी सी है सोनर, ठीक है। सन, नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिवर का नाम है सन। तो सन इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है। सन यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है। सन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। सन इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, छपरा पटना के बीच में ज्वाइन करती है। तो सोन, ठीक है। यहाँ एक रिवर का नाम है तामसी, तामसी, सोन। तो कुछ ट्रिब्यूटरी है सोन की, जैसे एक है हाथसू, एक है रिहान और तामसी, रिहान और क्या है नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल, कन्हर, नॉर्थ कोयल एंड कन्हर। दिस आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। एक और रिवर है बड़ी छोटी सी रिवर, इसको हम कहते हैं पुनपुन, पुनपुन रिवर, जो ज्वाइन करती है नियर पटना, बिहार में, पटना के आसपास पुनपुन, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि गंगटक, गंगटक नहीं, इट इज गंगटक, पटना या पटना के पास ही ज्वाइन करती है सन, और पटना के पास ही गंगटक यानी हाजीपुर, हाजीपुर के पास। वैसा कर सकते हैं कि यहाँ लिखते हैं पटना, यहाँ एक बड़ा सा रिजर्वायर टाइप है, यहाँ पर हाजीपुर है और यहाँ पटना। तो सन ज्वाइंस गंगा एट पटना, गंगटक एट हाजीपुर। गंगटक के बाहर एक छोटी सी गंगटक है, इसका नाम है बोरी गंगा, बोरी गंगा। बोरी गंगा के बाद जो मेन रिवर वो काशी, इसको हम सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं,
कोसी, कोसी को वहाँ लोकल रीजन में घुघरी भी कहते हैं, घुघरी, कोसी घुघरी। इसी ट्रिब्यूटरी जो हम जानते हैं इस अरुण, अरुण है, तैमूर है, भागमती, एक है भागमती, ये वाली भागमती, भागमती, और अमूल, तैमूर, भागमती, एक सनकोशी, 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 SAN, सनकोशी, एक है गौरी, गौरी, ठीक है। चल लाल बराही, लाल बरही, अरुण, कोसी, गौरी, सनकोशी, भागवती, तैमूर एंड लाल बरही। सो ये इन कोसी itself consists of 7 rivers. So गौरी, ठीक है। तो इन सारी रिवर मिलाकर बनती है कोसी रिवर। नेक्स्ट रिवर जो दार्जिलिंग से आती है, तीस्ता के कुछ बगल से, और ज्वाइन करती है गंगा को नियर फरक्का, फरक्का, फरक्का के बाद इंटर करती है गंगा इनटू दी बांग्लादेश बाय द नेम कॉल्ड पद्मा, और फरक्का बैरे से ही निकलती है, रिवर्स का नाम है भागीरथी, भागीरथी। और ये आगे जाकर जब ज्वाइन करेगी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी हुगली रिवर को ज्वाइन करेगी, हुगली। पहली ट्रिब्यूटरीज की जो है, जो बिहार के रोहिलखंड से आती है, बिहार के हजारीबाग से आती है, लोअर बिहार के रीजन से, इसका नाम है अजय, अजय। अजय के बाद इसे हम देखते हैं हमारे पास है दामोदर, दामोदर निकलती है पालामऊ रीजन से, पालामऊ, पालामऊ का है छोटा नागपुर, वहां से निकलती है दामोदर, दो रिवर मिला के बनती है। एक रिवर है बराकर, बराकर, वो भी ज्वाइन करती है दामोदर। बराकर के पास निकलती है, बराकर कहाँ, तलैया डैम से, तलैया। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये हमको मिलेगा मैथन डैम, मैथन। फिर यहाँ अगर हम देखें कोनर, कोनर, कोनर डैम मिलेगा हमको, और एक यहाँ भी तेनू घाट, तेनू घाट। तो मैथन, तलैया, तेनू घाट, ठीक है, दामोदर, और एक हो गया पंचित, यारा पंचित, यहाँ है पंचित। एक और भी है, अगर आप देखें तो एक छोटा सा बारो, बोकारो, बोकारो। तो 5 रिवर मिला के बनाती है दामोदर। दामोदर नीचे आपको मिलेगा सीलावती, सीलावती, नीचे हमको मिलेगा सीलावती, सीलावती के नीचे हमको मिलेगा कसाई। ऐसे ही हुगली को नहीं ज्वाइन करती है, कसाई ज्वाइन करती है ऐसे खुद, खुद कसाई से ज्वाइन। देन कसाई के बाद क्या है, हम यहाँ देखेंगे कि इंडियन जो टेरिटरी है वो खत्म हो गई है। तो अगर हम ऐसे देखें, यहाँ हो रही है, यह है कसे, कसे के बाद हमको मिलेगा सुबर्णरेखा, ठीक है। सुबर्णरेखा निकलती है रांची से, रांची से निकलती सुबर्णरेखा। ठीक है, फिर हम देखेंगे बैतरना, बैतरना का एक छोटा ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सालंदी,
सालंदी, फिर ब्रह्मी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी की ट्रिब्यूटरी है संघ। महानदी कहाँ से निकलती है भाई? जहां से संघ निकलती है, अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती है महानदी। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑग रिवर, राइट में है ओंग, ओंग तेल, ओंग तेल, फिर शिवनाथ, शिवनाथ, देन शिवनाथ के बाद मिलेगा हमको योंग। ठीक है, ये है महानंदा, महानंदा। अंदर ट्रांस करती है कौनकई, कौनकई, KONKAI, कौनकई ट्रिब्यूटरी है महानंदा की, कौनकई, एक कौनकई ट्रिब्यूटरी है महानंदा की। एंड हियर वी कंप्लीट विद दी गंगा ड्रेनेज सिस्टम। गंगा ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट हो गया। तो गंगा के साथ साथ हमने बहुत सारे रिवर्स को इन्फ्लुएंस करके पढ़ लिया। गंगा पढ़ लिया हमने, यमुना पढ़ लिया हमने, रामगंगा पढ़ लिया हमने, सरजू, घगरा पढ़ा, गंडक पढ़ा हमने, कोसी पढ़ ली हमने, दामोदर पढ़ लिया हमने, चंबल पढ़ लिया हमने बिटवा पढ़ा हमने, सन पढ़ लिया, सालंदी, बैतरना हमने, महानदी तक पढ़ लिया। तो सारी नदी हमने मोरलेस कवर कर लिया। उसके बाद अब हम पेनिनसुलर रिवर को कवर करेंगे। ठीक है, यानी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को कवर करेंगे। तो देखते रहिए लेक्चर्स को, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। गुड बाय। पुनपुन रिवर।